और ये तस्वीरें आप देखिए, लद्दाख की तस्वीरें हैं। कारगिल में जवानों के साथ कैसे दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये पहली तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 यानी कि इस साल भी दिवाली खास अंदाज में सेना के वीरों के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली तस्वीर है जब लद्दाख पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलिट्री कलर, ऑलिव ग्रीन कलर की जैकेट पहने हुए हैं, चूंकि वहां पर मौसम बहुत ज्यादा सर्द है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की परंपरा कायम करते हुए, क्योंकि पिछले 8 साल से लगातार सेना के जवानों के साथ दीपावली का अवसर मना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां जवानों के साथ कुछ और तस्वीरें भी बस चंद मिनटों बाद सामने आने वाली हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। कुछ वीडियोस भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। ये स्टिल फोटोग्राफ है जो फिलहाल पहली तस्वीर, पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल में जवानों के साथ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये देश के जवान ही हैं, ये वीर जवान ही हैं जो सीमा पर 24 घंटे सातों दिन तैनात रहते हैं, जिसके बाद हम और आप अपने घर में शांति से, सुकून से हर त्योहार मनाते हैं, हर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार वालों के साथ में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेना के जवान ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से बहुत दूर और अकेले, सिर्फ सेना के जवान ऐसे होते हैं जो सीमा पर 24 घंटे सातों दिन अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अलग अंदाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अलग तरीका है दिवाली सेलिब्रेट करने का। दिवाली सेना के जवानों के साथ पहुंचना और फिर उनसे बातें करना, ये अलग संदेश है कि आप हैं तो हम हैं तो देश की सुरक्षा है। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह इन्हीं तस्वीरों पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। राकेश, खास अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं, और इस साल भी अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन फिर वही सेना के जवानों के बीच में उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि हम हैं आपके साथ हमेशा। देखिए, जवानों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जवानों के बीच पहुंच चुके हैं, करगिल पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 8 सालों से, जब से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है नरेंद्र मोदी ने, लगातार दीपावली जो है सैनिकों संग मनाते हैं। देश का पहला बार ऐसा इतिहास है जबकि प्रधानमंत्री जो है सैनिकों के बीच दीपावली का जो है पूरा आयोजन करते हैं। न केवल उनको मिठाई खिलाते हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, बल्कि जो वस्तु स्थिति है बॉर्डर का वो जानकारी। तो ये देश का प्रधानमंत्री जब दीपावली अगर सैनिकों के साथ मनाएगा तो इससे साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक संदेश, क्या संदेश है, न केवल देश के अंदर बल्कि विश्व के पटल पर। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से अपने को अलग करते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विजन है कि दीपावली में वो सैनिकों के बीच जाना, उनके बीच सभी चीजों को जानना, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री किस तरह का और उसका किस तरह का विजन है, किस तरह की मंशा है, ये साफ दिखाता है। तो करगिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर सैनिकों के बीच। और राकेश, यूं ही नहीं है कि जो आम लोगों में इतना ज्यादा लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं तरह के इनिशिएटिव्स की बात बहुत ज्यादा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहली तस्वीरें इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहनावा नजर आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री हमेशा से, अगर बात की जाए जब से वो भारत में प्रधानमंत्री बने उसके बाद, लगातार उनका अगर तरीका देखें और खासतौर पे जो जवानों को लेकर, सुरक्षा बलों को लेकर उनके साथ उनका रवैया है, वो एक अलग चीज जो है उनको बनाता है। जिस तरीके से लगातार कभी राजौरी हो, कभी पुंछ हो, कभी LAC हो, कभी LOC हो, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, कभी अरुणाचल प्रदेश हो, तो ये जो खासतौर पे ऐसे ओकेजन, दिवाली का मौका आप सोचिए, उस मौके पे अगर कोई जवान जो अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है
वहां कोई प्रधानमंत्री देश का आकर उनको मिलता है, उनको ग्रीट करता है, उनको उनके साथ समय व्यतीत करता है, वो बहुत मायने रखता है। आज का पहनावा कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो दुनिया भर के लिए है, खासतौर पे ऐसे पड़ोसियों के लिए है जो यहाँ पर कई बार जो है ऐसी कोशिशें कर चुके हैं कि ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात को खराब किया जा सके, मगर वो कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि देश का हर नागरिक, देश का हर सैनिक जो है हर पल तैयार रहता है और इसी तरह से तैयार रहते हैं देश के प्रधानमंत्री भी, और यही संदेश जो है आज का पहनावा भी देता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो या LAC की बात हो, जब भी प्रधानमंत्री इन इलाकों में पहुंचे हैं, जवानों के साथ मिले हैं, हौसला अलग किस्म का दिखता है। और आज की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जहां पहुंचे हैं, ये दुनिया का वही युद्ध क्षेत्र है जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये वही युद्ध क्षेत्र है जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त किया था, जहां पर पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को लेकर इन टाइगर हिल हो, तोलो लिंग हो या बाकी तमाम चोटियों को कैप्चर करने के प्रयास जो है लगातार बनाकर वहां पहुंचा हुआ था, बैठा हुआ था, मगर भारतीय सेना ने तब भी पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा, वहां से मार भगाया। यही दर्शाता है कि इन कठिन चुनौतियों में चाहे युद्ध का मैदान हो, और यहाँ पर खाली युद्ध के समय चुनौतियां नहीं रहती, यहाँ पर हर दिन सैनिक नया युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर आम इंसान का रहना मुश्किल होता है। उन चोटियों पर भारतीय सेना की फौज जो है वो 2400 कोटे देश की रक्षा करती है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर 12 महीने रहता हो, जहाँ पर हर वक्त जो है इस चीज की चुनौती हो कि दुश्मन जो पड़ोसी देश है वो हमेशा कुछ ना कुछ नापाक करता रहता है। या फिर LOC हो, पिछले 8 सालों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैसे 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के बीच पहुंचे। LAC है या फिर LOC है, अलग अलग तरह के चैलेंज सेना के सामने आते हैं और इन्हीं सभी चैलेंजेस से पार पाते हुए सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं। और इसीलिए आप और हम सुकून से अपने घरों में आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही दूरी महसूस ना हो, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। अब जब चूंकि आपने कहा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं, हालांकि उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, लेकिन टेम्परेचर अभी क्या होगा अजय यहाँ का? जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं, वादियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। 20 डिग्री टेम्परेचर जो है इस वक्त वहां पर रहता है रात का। और अगर बात की जाए तो ये वो क्षेत्र है जहां पर सारा साल जो है वो माइनस में टेम्परेचर रहता है, क्योंकि आप सोचिए जब इतनी ऊंचाई पर कोई बैठा होगा तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां होगी। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और ये हौसला उस तरह से बढ़ाता है कि जो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि देश के जो जवान हैं भारतीय सेना में जो लगातार तैनात हैं और ऐसे क्षेत्र में तैनात हैं जहां पर सांस लेना मुश्किल हो। मैं वहां जा चुका हूं कई बार और मैं उस चीज को महसूस करता हूं, क्योंकि जब वहां कोई जाता है तो उससे पहले अपने आप को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। आपको 2 दिन पहले वहां पर रोका जाता है कि आप रुकिए, आप चलिए मत, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए ताकि आप सांस लेने के काबिल बन सके, उस जो एटमॉस्फेयर के मुताबिक आप अपनी बॉडी को ढाल सकें। मगर ऐसे क्षेत्र में भारतीय सेना के जवान पूरा साल रहते हैं, पूरा साल देश की रक्षा के लिए हर किस्म की चुनौतियों को सामना करते हैं। और वहीं पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। सर्दी का मौसम अभी शुरू हुआ है, मगर टेम्परेचर वहां -15 से 20 डिग्री होगा। प्रधानमंत्री जैकेट डाले हुए हैं, प्रधानमंत्री वहां उतरे हैं, उसके बाद वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सबसे पहले, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र जहां पर कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, जिसे आज देश और दुनिया भर में माना जाता है कि कैसी कठिन परिस्थितियों में वो सिर्फ मुमकिन हुआ भारतीय सेना की बदौलत कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी पाकिस्तान जो ऊंची चोटियों पर बैठा था, पाकिस्तान जो धोखे से कारगिल हिल पर बैठा हुआ था, तोलो लिंग पर बैठा हुआ था, बाकी जगहों पर बैठा हुआ था, उन जवानों को जो है पाकिस्तान की जवानों को मार गिराया। और उसके बाद भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए उन चोटियों पर फिर से कब्जा किया। आज वहीं प्रधानमंत्री वहां उस कारगिल के क्षेत्र में पहुंचे हैं और देश के सैलानियों को, देश के जो जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको याद करेंगे। और उसके बाद उन जवानों को जो आज भी वहां पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान के उस हर एक प्लान को जो है नाकाम कर रहे हैं, होता है इसका देश की सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनके जज्बे को बरकरार रखने के लिए
और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद प्रमुख देश की सेना के बीच पहुंचे तो इससे बढ़िया दिवाली का तोहफा कुछ हो नहीं सकता। राकेश, अभी आप न्यूज रूम में मौजूद हैं। इसी न्यूज रूम से होकर जब मैं आ रही थी नीचे तो मैं कह रही थी अरे बड़ी ठंड है भाई, एसी बहुत ज्यादा है। और अभी जब मैं स्टूडियो में आई हूँ यहाँ भी मुझे ठंड महसूस हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे भी इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री अपने आप में इंस्पिरेशन है, इससे पूरे देश को इंस्पिरेशन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से 2022 तक प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच दिवाली मनाए तो ये बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यही स्थिति है जो कि प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री से अलग करता है। विश्व का ऐसा पहला नेता है जो कि जो ग्राउंड जीरो की स्थिति जानना चाहता है। आखिरकार हमारे सैनिक, जो हमारे रक्षक हैं, जब हम अपने घर में जो महफूज हैं, जो बिना डर के हम अपने निर्बाध तरीके से जो नींद लेते हैं, उसके लिए ये सैनिक जो हैं पूरी तौर पर सीमा पर डटे रहते हैं। और उनके बीच प्रधानमंत्री जाकर उनके साथ दीपावली मनाना एक बड़ा संदेश है। और इसी को प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर अपने परिवार के साथ दीपावली मनाता है, जो कि अब तक आपने देखा है, लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो हैं सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं, तो ये साफ दिखाता है कि आखिरकार इससे, उनकी उपस्थिति से न केवल जो जवानों में जोश, जुनून और जज्बा जो है चौगुना बढ़ जाता है, क्योंकि इससे आखिरकार जो देश के लिए जो कुछ कर गुजरने की जो मंशा होती है सैनिकों के बीच, उससे काफी आत्मबल में वृद्धि मिलती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देश की सेना में यह जज्बा कुछ कर गुजरने का, यही उन्हें और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है सम्मान के मामले में। और अजय, आप चूंकि लगातार बॉर्डर एरियाज कवर करते रहे हैं, आपने अभी हाल ही में जो दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भेजी हैं, जो रिपोर्ट्स भेजी हैं, वो तस्वीरें देखकर वाकई रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। कई बार भावुक भी हो जाया करते हैं हम और आप, और कई बार ये लगता है कि ऐसा जज्बा आखिर आता कहां से है। किस तरीके से अपने घरों से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर सेना के जवान मौजूद हैं और फिर भी वो देश के नाम अपनी जिंदगानी करते हैं, फिर भी वो वहां दिवाली का जश्न अलग अंदाज में मनाते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो भारतीय सेना में जवान जब आते हैं ना, भारतीय सुरक्षा बलों की जब वो शामिल होते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो अपने आप को जो है वो देश के लिए त्याग देते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि उनके लिए परिवार, उनके लिए बाकी चीजें जो हैं वो सिर्फ एक रिश्ता रह जाती हैं, मगर उनका सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे बड़ा फर्ज जो होता है वो भारतीय सेना के लिए होता है। कल मैं भारतीय सेना के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के सुंदरबनी सेक्टर में था और आपको बता दूं कि जब वहां पर दिवाली सेलिब्रेशन चल रही थी, वो ऐसा इलाका था जहां से दूर दूर तक कोई सिविलियन जो है आपको नजर नहीं आता, क्योंकि एक ऐसा इलाका था जहां पर पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर है, जहां पर पाकिस्तानी सेना जो है उस पोस्ट जहां पे हम थे वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी और वहां आम लोगों की कोई मूवमेंट नहीं थी, आम लोगों के साथ कोई मिल नहीं सकता था, मिलता नहीं था, दिखता नहीं था, दुकान बाजार कुछ नहीं था, मगर वहां पर भारतीय सेना थी। और भारतीय सेना के जवानों के साथ जब मैं मिला तो उनसे ये पूछा कि यार अपने परिवार की याद नहीं आती, तो उन्होंने कहा नहीं कि हमारा परिवार ये है, यहाँ हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि वहां कोई राजस्थान से था, कोई उत्तराखंड से था, कोई पंजाब से था, कोई जम्मू कश्मीर से था, कोई मध्य प्रदेश से था या फिर गुजरात से था। तो वो देश है, वो परिवार है। उनका कहना है कि हमारा परिवार यही है, क्योंकि 12 महीने में 9 महीने हम इसी अपने साथियों के साथ गुजारते हैं और अगर हम घर जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, अगर हम घर जाएंगे तो देश की सरहदों को सुरक्षित कौन करेगा। तो यकीनन ये जज्बा है, ये देश प्रेम है, ये वही प्यार है जो देश को, भारत को आज उभरती हुई ताकत बना रहा है। और दुनिया भर में अगर भारत के चर्चे हैं तो इसीलिए हैं क्योंकि भारतीय सेना, भारत की जो संविधान के साथ जुड़े लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को काबिज किया है और उसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि उनका परिवार जो है वो भारतीय सेना है। प्रधानमंत्री जिस जगह पर पहुंचे हैं वहां पर भी यही हालात हैं। वहां भी कोई अलग अलग राज्यों से लोग होंगे भारतीय सेना के, मगर उनके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि सिर्फ
देश की सरहद को कोई छूना नहीं चाहिए। और दिवाली जब वो सेलिब्रेट करते हैं उसका भी कोई मुकाबला नहीं। वहां जो पकवान आपको मिलेंगे वो शायद आपको दिल्ली या मुंबई की ऐसी बड़ी दुकानों पे कभी देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है उनके बनाए हुए पकवान आपको बहुत ज्यादा जो है देखने में सुंदर ना दिखे, मगर जो उनका स्वाद होता है उस इलाके में वैसा आपको दुनिया भर में कोई नहीं मिल सकता। जब वो डांस करते हैं, जब वो गाना गाते हैं, तो उनकी जुबान पर आपको गीत जो सुनाई देंगे वो आप में अलग जुनून भर देते हैं, क्योंकि उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के गाने होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो इस चीज को जानते हैं कि किस तरीके से दुश्मन की कोई भी यहाँ पर हरकत होती है तो उसे कैसे नाकाम करना है। यही चीजें हैं आज हम जहां एक मिनट के लिए भी शायद इंटरनेट से दूर नहीं रह सकते, आज जहां हम एक मिनट के लिए रोशनी से दूर नहीं रह सकते, उस इलाके में जिस इलाके में गया था वहां पर रोशनी नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर सेना जेनसेट के साथ, जनरेटर्स के साथ उस पूरे इलाके की सुरक्षा करती है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वो इलाका होगा, कैसे वो लोग रहते होंगे। वहां पर टीवी या बाकी चीजों का आराम नहीं होगा, मगर सिर्फ होगा तो देश प्रेम का जज्बा होगा, सिर्फ होगा तो देश की सुरक्षा का जज्बा होगा। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री अगर वहां पर पहुंचे हैं तो उन्हें ये चीज खींच कर लाती है हर साल ऐसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के बीच में, सुरक्षा बलों के बीच में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ देश के सैनिक करते हैं। हाँ। जो अपना पूरी जिंदगी जो है वो देश की खातिर सेना में निछावर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से भी गुरेज नहीं करते। और इंडिया न्यूज की तो टैगलाइन भी है सबसे पहले देश, लेकिन सबसे पहले देश सेना के जवानों के लिए किस तरीके से है, कैसे उनकी रगों में बहता हुआ जो खून है वो कतरा कतरा देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अजय बखूबी बता रहे हैं, क्योंकि अजय उन जवानों के बीच रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ऐसी कई रिपोर्ट्स अजय ने इन दिनों भेजी हैं। राकेश, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों से सेना के जवान भर्ती होने के लिए पहुंचते हैं, इसमें देश के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म भी है, लेकिन वहां पर मौजूद रह के सब एक परिवार की तरह रहते हैं। परिवार से तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन वहीं पर अपना एक परिवार बना लेते हैं, जश्न भी अलग अंदाज में मनाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इससे पहले मैं सर्दी का जिक्र कर रही थी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ, जैसे कि अजय ने भी जिक्र किया कि आप मैदानी इलाकों में रहते हैं, अचानक से आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, और ये तो अजय ने बताया कि सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेल्थ वाइज और उनकी फिटनेस वाइज अप्रिशिएट करना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से आपने देखा था कि फिट इंडिया हिट इंडिया जो उन्होंने एक चलाया था कार्यक्रम, और जिस तरह से आपने देखा कि पूरे देश में किस तरह से लोगों ने उसे स्वीकार किया, और जो प्रधानमंत्री अगर जो बात कहते हैं उससे जनता हाथों हाथ लेती है। रही बात कि प्रधानमंत्री का जो आज का दीपावली का जो कार्यक्रम है, यानी जो जय जवान होने वाला है, वो प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री अगर पिछले 3-4 दिनों के कार्यक्रम की बात करें, ये देश का पहला प्रधानमंत्री है कि किस तरह से आपने देखा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके बाद अयोध्या, और उसके बाद देखिए कि सुबह सुबह आप जो हैं सैनिकों के बीच दीपावली मनाने के लिए करगिल पहुंच जाते हैं। इसीलिए सवाल ये होता है राकेश कि आखिर इतनी ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरेट कैसे करते हैं, कैसे इतनी ऊर्जा उनमें रहती है और कैसे फिर किसी को निराश नहीं करते। और इसीलिए जो आम लोग हैं वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तस्वीरें बेहद खास हैं, लद्दाख में पहुंच चुके हैं, कारगिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के जवानों के साथ आज दिवाली खास अंदाज में होगी। जैसे ही और तस्वीरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं।